एपिसोड 10। तो फाइनली काफ़ी दिनों के बाद अदिति ने वरुण का उसकी कंपनी में एक्सक्लूसिव अकाउंट खुलवा ही दिया और साथ ही इसी बहाने वरुण ने आज अदिति की आवाज़ भी सुन ली थी। दरअसल वरुण को ज़्यादा इंटरेस्ट अदिति में था, न कि उसकी कंपनी टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट में। लेकिन वरुण को लगा कि चलो एक ऐसी लड़की मिल गई है जिसे वो अपनी जीवन साथी बना सकता है, तो क्यों ना उसकी कंपनी में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके देखें। भारतीय लड़कों की एक बड़ी ही खासियत है, अगर किसी सुंदर लड़की ने उनसे थोड़ा भी ढंग से बात कर ली तो वो उसे अपना जीवन साथी या गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में सोचने लगते हैं। अरे सोचने तक तो ठीक है, लेकिन उनकी सोच दिमाग से ज्यादा कहीं और भी पहुंच जाती है। तो ऐसा ही कुछ हाल वरुण का भी था। वरुण को अदिति बहुत ही पसंद थी, लेकिन अभी तक वरुण ने उसे प्रपोज नहीं किया था। पर प्रपोज करने के अलावा वो अदिति को हर तरह से ये सिग्नल दे चुका था कि वो पसंद करता है। वहीं वरुण ने अदिति की कंपनी टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट में अपना अकाउंट बना लिया था और उसमें वो पैसे भी डालने वाला था। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ डाउट्स थे। उन डाउट को क्लियर करने के लिए उसने अदिति का दिया हुआ ये वेबसाइट का लिंक अपने एक दोस्त को भेजा, जो कि शेयर मार्केट का ही काम करते थे और वरुण का म्यूचुअल फंड भी वही हैंडल करते थे। वरुण ने जब उनको ये वेबसाइट भेजी तो कुछ ही देर में उनका जवाब आया कि मुझे ये वेबसाइट ज़्यादा ट्रस्टेड नहीं लग रही है। अगर आपको चेक करना है तो आप थोड़े पैसे डाल करके देख सकते हैं। ये जवाब वरुण के दोस्त ने इस वेबसाइट को देखने के बाद दिया था। वहीं साथ ही में जब से अदिति ने वरुण का एक्सक्लूसिव अकाउंट खुलवाया था, तब से वो उसे 2 से 3 बार मैसेज कर चुकी थी कि वरुण तुमने पैसे ऐड किए या नहीं। लेकिन वरुण अभी थोड़ा डामाडोल स्थिति में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन फिर भी उसने अपनी दिल की बात सुनते हुए 25,000 रुपये अदिति के दिए हुए बैंक अकाउंट में डाल दिए। और सुबह के करीब 9:30 बजे अदिति ने इस ग्रुप में एक शेयर का रिकमेंडेशन दिया, जिसका एक्चुअल मार्केट प्राइस 230 रुपये था। यानी अगर वरुण इस शेयर को नॉर्मल डीमैट अकाउंट में खरीदता तो वो उसे 230 रुपये में मिलता, लेकिन यहाँ वरुण को ये शेयर 180 रुपये में मिल रहा था। इतना डिस्काउंट प्राइस, मतलब कि खरीदते ही वरुण को लगभग 50 से 60 रुपये का प्रॉफिट हो गया था। तो वरुण ने इस ग्रुप में अदिति के आए हुए मैसेज को फॉलो करते हुए जिस कंपनी का शेयर अदिति ने बताया था उसे टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट से अपना पोर्टल लॉगिन करके उसने खरीद लिया। और खरीदने के बाद जब उसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की वेबसाइट में देखा तो ये शेयर कुछ 280 रुपये चल रहा था। आज इस शेयर ने 230 रुपये से खुलते ही 280 रुपये तक पहुंच गया था। ये आज का टॉप गेनर शेयर, मतलब कि अब वरुण को इस शेयर में लगभग 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। तो अब वो अदिति को मन ही मन थैंक्स कह रहा था कि चलो अगर अदिति उसकी गर्लफ्रेंड नहीं भी बनी तो भी वो उसकी वजह से कुछ पैसे तो कमा ही लेगा। इस वेबसाइट में ये दिख रहा था कि वरुण ने जो शेयर खरीदा है वो उसे 24 घंटे बाद बेच सकेगा। ये देखकर उसने अदिति को मैसेज किया, अदिति मैं ये शेयर अभी क्यों नहीं बेच सकता? वैसे तो नॉर्मल डीमैट अकाउंट में हम तुरंत बेच सकते हैं। ये मैसेज वरुण ने किया, लेकिन अभी शायद अदिति ऑनलाइन नहीं थी। तो वरुण ने कहा कि चलो मैं ही थोड़ा रिसर्च कर लेता हूँ। तो सबसे पहले उसने अदिति के दिए हुए पेपर्स में से टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट का सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर निकाला और सेबी के टोल फ्री नंबर पर उसने कॉल किया। तो उसे मालूम चला कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सच में टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट का ही है। और साथ ही वरुण ने इस कंपनी का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फोन नंबर भी ले लिया। तो सेबी के इस नंबर से बात करने के बाद वरुण को थोड़ा बहुत जो डाउट था वो तो क्लियर हो गया और उसने खुद से कहा कि चलो ये लोग सेबी में तो रजिस्टर्ड हैं, यानी कि ये लोग जो भी काम कर रहे होंगे वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार ही कर रहे होंगे।
या इसके बारे में गवर्नमेंट को पता होगा। इसके बाद वरुण ने इस बारे में थोड़ा और रिसर्च करने लगा कि कैसे डिस्काउंट प्राइस में शेयर्स मिलते हैं। दरअसल में आज जब वरुण ने अपना पहला शेयर खरीदा था तो पोर्टल में राइट्स इशू ऑफ शेयर लिख करके आ रहा था, तो वरुण ने सीधा यही वर्ड गूगल में डाला। इसके बाद उसे कई सारी वीडियोस मिली जिन वीडियोस में राइट्स इशू के बारे में बताया गया था। तो वरुण ने यह समझा कि शेयर मार्केट में लिस्टेड कोई भी कंपनी कुछ शेयर धारकों को डिस्काउंट प्राइस में शेयर अवेलेबल करवाती है और इसकी नोटिफिकेशन अक्सर एनएसई की वेबसाइट में भी दी जाती है। अगर कोई कंपनी 10,000 शेयर्स राइट्स इशू में देती है तो उसे कोई एक व्यक्ति, कंपनी या ग्रुप के लोग खरीद सकते हैं और ज़्यादातर ये खरीदने वाले वही होते हैं जिनके पास पहले से उस कंपनी के शेयर्स होते हैं। अक्सर ये काम कंपनियां अपने वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने के लिए करती हैं और राइट्स इशू के शेयर्स ट्रांसफर भी किए जाते हैं। माना कि अगर शेयर मार्केट में लिस्टेड किसी कंपनी ने किसी व्यक्ति को राइट्स इशू के माध्यम से 10,000 शेयर दिए, तो वो व्यक्ति इन 10,000 शेयर्स में से कुछ शेयर किसी व्यक्ति विशेष या किसी कंपनी को भी दे सकता है। राइट्स इशू के जो शेयर्स होते हैं वो कुछ समय के लिए ब्लॉक्ड रहते हैं और अगर जिस आदमी ने ज़्यादा शेयर खरीदे हैं तो दूसरे आदमी को दे करके अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ न कुछ कैपिटल वापस ले सकता है। वरुण ने जब ये सब पढ़ा और वीडियोस देखे तो उसे ये सिस्टम थोड़ा लॉजिकल लगा और सही भी लगा और अब वो खुद को और भी ज़्यादा भाग्यशाली समझने लगा था कि चलो उसे ऐसी डील्स के बारे में पता भी चल रहा है, नहीं तो सामान्य इंसान को तो ये सब पता ही नहीं चलता। ये सब सोचते हुए वरुण ने अपने मन के वहम को दूर करने के लिए जो ईमेल आईडी सेबी के कस्टमर केयर से मिला था उस पर उसने एक ईमेल भी लिख दिया। ईमेल में उसने वेबसाइट की लिंक अटैच की और ये पूछा कि क्या ये वेबसाइट जेन्युइन है या नहीं। और जैसे ही उसने ये ईमेल लिखा तो वरुण के मोबाइल में एक मैसेज पॉपअप होता है। ये मैसेज अदिति का था, लेकिन ये कोई सामान्य मैसेज नहीं था। इस मैसेज को देखते ही वरुण के चेहरे के हाव भाव बिल्कुल बदल गए थे। वरुण ने हड़बड़ाहट में फोन उठाया, मैसेज पढ़ने लगा और जैसे जैसे वो मैसेज पढ़ रहा था वैसे वैसे उसके हाव भाव बदलने लगे थे। तो आखिर क्या था ये मैसेज जिसे पढ़ने के बाद वरुण की हालत ही खराब होने लगी थी? क्या वरुण ने जो पैसे लगाए हैं वो उसे वापस मिलेंगे? आगे चलकर के वरुण ने क्या और भी पैसे लगाए? वरुण और अदिति का संबंध कहां तक आगे बढ़ा? क्या है टोरिज़न कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी की सच्चाई? कौन है ये स्कैम वाली स्त्री? जानने के लिए आप अगला एपिसोड ज़रूर सुने और ये कहानी अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये कहानी बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। और जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे अगला एपिसोड जब भी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलता हूँ, धन्यवाद।